प्रवेश के रास्ते बंद हो गए देश की राजधानी में उन किसानों के लिए जिनके वोटों से वो राजधानी में जो सत्ता वाले लोग बैठे हुए हैं। इस तरीके से मैं देख रहा हूँ सारी संस्थाएं भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, राजनीतिक दल जुड़ते जा रहे हैं और छात्र नौजवान भी जुड़ने लगेगा तो स्थिति खराब होगी। आप देख रहे हैं द फाइंडर, मैं संतोष शाह के साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश का किसान आंदोलित है। किसान ने आज भारत बंद बुलाया था। पूरे देश में भारत बंद का व्यापक असर दिख रहा है, पर उत्तर प्रदेश की सरकार भारत बंद में किसानों को अपनी बात नहीं रखने दे रही है, आंदोलन नहीं करने दे रही है, शांति प्रिय तरीके से अपनी बात नहीं रखने दे रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सुरेंद्र सोनकर जी हैं, जो चिंतक हैं, विचारक हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल मेरा सीधा यही है कि जिस तरह से सरकार इस किसान आंदोलन में उसका रवैया तानाशाही रहा है पहले से ही, अब उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को अपनी बात शांतिप्रिय तरीके से भी नहीं रखने दे रही, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये अहंकार है सरकार का जी। लोकतंत्र में इस तरीके की बातें स्वीकार्य नहीं है जी। क्योंकि लोकतंत्र मतलब लोगों के वोट से आपका जो सरकार बनती है, तो उनकी बात सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? वो अपनी बात कहने आए, उनको सुनने देना चाहिए। और संविधान में इस तरीके के अभिव्यक्ति के और आंदोलन के सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के अधिकार है संविधान में, तो उनको करने देना चाहिए। ये बिल्कुल घमंड है सरकार का जो आंदोलनों को कुचलने देना चाहती है, समिति की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है, ये उचित नहीं है। जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं सरकार पर कि ये तानाशाही कर रहे हैं, मोदी जी पर लगते रहे, योगी जी पर, तो अब चरितार्थ हो रहा है क्या? नहीं, चरितार्थ तो हो ही रहा है कि आप जब किसान एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किसान हो या कोई भी हो, एक नागरिक भी अपनी बात रखने का अधिकार हमको संविधान देता है, एक व्यक्ति भी। तो यहाँ तो सामूहिक रूप से लोग इकट्ठे रहें, अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको करने देना चाहिए। तो इसके पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं? सरकार ऐसा क्यों कर रही है और क्यों वो अधिकार लोगों के छीनना चाहती है? तो सरकार को ये लगता है जो उसने किया है या जो वो करते हैं, सरकार को लगता है कि उस पर आम जन को सहमति देनी चाहिए जो भी करें। लेकिन जब जो लोगों का नुकसान अपना दिखाई देता है तो उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं। पहले अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कहना चाहते हैं या कहते हैं, मुख्यालयों पे कहते हैं, उसकी तरीके से जब बात नहीं बनती है विराट आंदोलन हो जाते हैं। उसी तरीके से विराट आंदोलन हो गया है। वो लोग तो महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, आज दिल्ली पर आ गए। उनके लिए दिल्ली में प्रवेश के रास्ते बंद हो गए देश की राजधानी में उन किसानों के लिए जिनके वोटों से वो राजधानी में जो सत्ता वाले लोग बैठे हुए हैं। तो किसान इस कानून पर पीछे हटने की बात कर रहे हैं कि सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा, तो आपको लगता है क्या रास्ता निकलेगा भविष्य में? जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया है उससे आप क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल हटना ही चाहिए। अगर वो कानून किसान के लिए लगता है कि ये अहित में है, उनकी ज़मीन चली जाएगी या एमएसपी नहीं मिलेगी या नुकसान हो जाएगा, उनको ये भय है कि हमारी ज़मीन जा सकती है, हमारे मंडियों जो ख़त्म हो जाएंगी, जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो मंडियाँ लोग काबिज हो जाएंगे, जो कॉरपोरेट घराने हैं, कहीं ना कहीं तो कोई भय है। या तो उन भय को ख़त्म कीजिए, नहीं तो अगर आपको लगता है कि ये ठीक है, किसानों की बात सही है, इनको ख़त्म करना चाहिए, तो क्या बात है? किसानों के अपने हित में कानून बनाए थे, आज वो किसान उनको लगता नहीं है कि हमारे हित में, तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो लगता है कि सरकार पूंजीपतियों के दबाव में है, अडानी अंबानी के दबाव में है? नहीं, सरकार का रवैया तो इस तरीके से लगता ही है जिस तरीके से संस्थानों को बेचा गया है, निजीकरण किया जा रहा है अधिकतर, और कुछ ही नाम आपको दिखाई देंगे उस संस्थान खरीदने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये बात सिद्ध होती है कि आम जन, किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, इन लोगों के हित में सरकार को खड़ा होना चाहिए था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के समय में अपना करैक्टर निभाती थी, अपना रोल निभाती थी, बिल्कुल आम जन के साथ खड़ी हुई नज़र आती थी। जवान के मतलब सैनिकों के, किसान के जब देखो प्रोटेस्ट किया करते थे, और महंगाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ज़बरदस्त आंदोलन है। वो खुद को, अपने आप को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना अतीत झांक लें कि हमने क्या किया है और आज हम क्या कर रहे हैं, तो उनको खुद समझ में आ जाएगा। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ सुनाना भी चाह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से 1920 में गांधी ने असहयोग आंदोलन खड़ा किया और जिसमें किसान, गरीब, छात्र, नौजवान, बूढ़े सारे लोग देश में खड़े हो गए और अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पड़े, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति ना हो जाए कि अभी किसान हैं उनके साथ
और लोग भी जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, सारी संस्थाएं भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, राजनीतिक दल जुड़ते जा रहे हैं और छात्र नौजवान भी जुड़ने लगेगा तो स्थिति खराब होगी। तो इस पे जल्दी से हल निकलना चाहिए।